और मान के चलो इसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, मान के चलो इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, n नंबर ऑफ। लेट्स सी इसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, u थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और इसके मान के चलो बहुत बहुत सारे फोर्स लग रही है। ये वाला एक आपका फोर्स है F1, बराबर है, ये आपका है F2, दिस इज F3, बराबर है, ये आपका मान के चलो F4 है, बराबर है। अप टू ऐसे कितने नंबर ऑफ फोर्सेस आपके, n नंबर। ये आपका फोर्स कौन सा है, आपका n, Fn है, बराबर है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इस बॉडी के ऊपर जब n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, बराबर है, तो होगा क्या, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। तो जब इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में आपका, अभी अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स ना, मतलब कहीं ना कहीं मैं सभी फोर्सेस की सम करता हूं, तो F वेक्टर, F नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस, बोलो फटाक से, F2 वेक्टर प्लस अप टू Fn वेक्टर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो इन सभी फोर्सेस की जब आप एडिशन करोगे, कौन सी एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो आपको क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन वेक्टर, उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन। और जैसे इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये किसको चेंज करेगा, इस वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये जो वेलोसिटी होगी फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे, होगी कि नहीं होगी, बराबर है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं, तो एक्चुअली में यहाँ पे ये सभी फोर्सेस इसके ऊपर वर्क डन कर रहे कि नहीं कर रहे। ये अगर आपका नेट फोर्स है, तो मैं अगर नेट वर्क डन निकालता हूं, तो वर्क डन नेट क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डन बोलो क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स डॉट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद है, क्लियर है सबको। तो फोर्स की अगर वैल्यू लिखता हूं, तो फोर्स क्या आपका, बोलो फटाक से, m इंटू ए डॉट एस वेक्टर, सही है। अरे समझे कि नहीं समझे, इसको आगे सॉल्व करोगे तो अभी आपको पता है ए वेक्टर और एस वेक्टर, मान के चलो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कांस्टेंट, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, आपको बताइए, बोलो। एस वेक्टर इज क्या आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या था आपका, ट्वाइस है, याद आया, बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे, ये इधर ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट एस वेक्टर इज क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसको लिखोगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो एम इंटू, बोलो फटाक से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बटे 2। लेकिन आपको पता होगा कि ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, कहीं ना कहीं इसको लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक। इसके पहले भी हमने वैसे पढ़ा था, किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे, तो वो फोर्स उसके ऊपर वर्क डन करेंगे, तो जितना भी वर्क डन करेगा वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो भी वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन नेट। सबको समझ में आ रहा है, अरे ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, बराबर है, और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो आपको क्या हो जाएगा, अभी वर्क डन नेट क्या आ जाएगा, बोलो फटाक से, वर्क डन नेट, तो सभी फोर्सेस का एडिशन ना, तो वर्क डन नेट अगर निकालता हूं मैं, तो वर्क डन नेट क्या मिलेगा आपको, वर्क डन बाय फोर्स 1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 3 अप टू क्या होगा आपका, वर्क डन बाय। तो इन सभी फोर्सेस का वर्क डन मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरे को नेट वर्क डन मिलेगा, और नेट वर्क डन ही क्या आपका, चेंज इन काइनेटिक। तो इसलिए आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाय प्लस अप टू वर्क डन बाय एन फोर्स। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बराबर है। तो जब भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, एक्चुअली किसका रिप्लेसमेंट है, काइनेमेटिक्स का। किसका रिप्लेसमेंट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने काइनेमेटिक्स से सॉल्व किए थे इसके पहले, वो सभी क्वेश्चन किससे सॉल्व कर सकते हैं, इस वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको वेलोसिटी पूछेंगे, स्पेसिफिकली कहां पे पूछेंगे, जहां पे आपको वेलोसिटी पूछेंगे, तो वहां पे हम ये फार्मूला लगाएंगे। याद है, क्लियर है सबको, पक्का। तो ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं ना, इसमें फोर्सेस कितने लग रहे हैं आपके। अब इसमें से हो सकता है अभी फोर्सेस कौन से हो गए, उसमें से कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, कुछ फोर्सेस क्या हो गए आपके नॉन कंजर्वेटिव, कुछ क्या हो गए आपके एक्सटर्नल, और कुछ क्या हो गए सूडो, हो सकते हैं ना। तो अभी इसी फोर्सेस को मैं अगर थोड़ा सा मतलब जो भी वर्क डन निकाला है, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूं, बराबर है, तो आपका एक और नई फार्मूला बनती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय क्या हो जाएगा आपका सूडो फोर्स।
बराबर है। हालांकि सूडो अभी तक तो यूज नहीं करेंगे। सूडो सूडो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सूडो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ना। अगर आप नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो तभी आपका सूडो लगेगा, लेकिन 99.9% ऑफ द केसेस में हम कहां से सॉल्व करेंगे? ग्राउंड से। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, कहां से लगाएंगे आप? ग्राउंड फ्रेम से लगाएंगे। और ग्राउंड फ्रेम आपसे क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नहीं, इनर्शियल फ्रेम है ना, इनर्शियल फ्रेम है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो वहां पे सूडो लगेगा क्या? तो जब भी आप ग्राउंड से कैलकुलेशन करोगे तो आपका सूडो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक दो केस ऐसे आएंगे जहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वहां पे? सूडो फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? बराबर है। अभी इसी को और थोड़ा सा अगर सॉल्व करता हूं तो आपको पता है ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कौन से फोर्स हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और तो इन ये चार फोर्सेस अगर सिस्टम में प्रेजेंट हो गए, कौन से फोर्सेस? ये चारों कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। फिलहाल के लिए जब तक अपना बेसिक जब तक अपना मैकेनिक्स चल रहा है तब तक आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्या? नहीं, सिर्फ कौन से दो फोर्सेस आएंगे? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और, तो ऑब्वियसली वो दो फोर्सेस अगर हो गए तो उसको क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना किसमें? आपको बताइए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर बराबर है, अरे आगे ना, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो नई फार्मूला क्या बनेगी? चेंज इन के क्या होगा इधर? माइनस डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस क्या रहेगा? वर्क डन बाय सूडो फोर्स। या तो क्लियर है? बराबर। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स। ये हो सकता है। तो आपका ये वाला एक फॉर्म रहेगा, बराबर है, ये वाला एक फॉर्म रहेगा, बराबर है, और आपका ये वाला एक फॉर्म रहेगा। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि कभी कभी सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट हो, बाकी सब फोर्सेस क्या हो के भी हो सकता है। अभी आपको बताइए, अगर मोशन, बॉडी का मोशन इस परपेंडिकुलर टू क्या हो? फोर्स हो, तो वर्क डन क्या होगा? बोलो, वर्क डन क्या होगा? पक्का? क्यों? क्यों? क्योंकि जिस तरफ मोशन होगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसको परपेंडिकुलर है? फोर्स को। मोशन कौन बताता है? वेलोसिटी ना। मोशन कौन बताता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन अगर फोर्स को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका ऑब्वियसली इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन का फोर्स क्या होगा आपका? जीरो। तो हो सकता है ना कि ऐसा हो सकता है कि फोर्सेस हो लेकिन वो मोशन को क्या हो? परपेंडिकुलर हो। उस केस में उस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा? जीरो। या फिर हो सकता है जितने भी फोर्सेस है उन सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो आ रहा है, बराबर है। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बराबर है। मतलब सिर्फ कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा? कंजर्वेटिव। सिर्फ कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा? कंजर्वेटिव। तब आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। समझ में आ रहा है? डेल्टा के मतलब क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू यू डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। इनिशियल उस तरफ लेके जाता हूं तो यहाँ पे क्या रहेगा? के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल क्या हो जाएगा? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी फाइनल इज इक्वल क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर सिस्टम के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो सिस्टम की इनिशियल पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी मैकेनिकल, उतनी एनर्जी होगी उसकी फाइनल पॉइंट पे। सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत बार आप लोगों ने 9 तक यूज किया है, बराबर है, क्योंकि तब आपका एक ही फोर्स होगा, ग्रेविटी। तभी आपका कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटी। सबको समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो यहाँ पे टॉपिक ये वाला कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बराबर है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी टावर है, बराबर है। मान के चलो टावर कितना है? 80 मीटर का टावर है, बराबर है। मैंने क्या किया, यहां से ये इसमें लिया भी हमने, ठीक है। एक बॉल है जिसका मास कितना है? एम है, जिसका मास कितना है? एम है। मैंने इसको क्या किया? ऊपर फेंक दिया। तो ये आपको पता है क्या क्या करेगा प्रोजेक्ट? ये क्या करेगा आपका? वर्टिकल मोशन करेगा ना, और ऐसे जाके क्या होगा आपका? नीचे गिर जाएगा, याद है? अरे ना, तो आपको ये पूछा है कि जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी
कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और मान के लिए इसको जब मैंने फेंका था तो कितने से फेंका था मैंने, 20 मीटर पर सेकंड से। सबको क्लियर है? अरे ना, तो आपको करना क्या है बोलो फटाक से, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। मैंने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी का काइनेमेटिक्स के लिए क्या ये वाला रिप्लेसमेंट है ना। तो बोलो क्या होगा, बोलो पहले क्या देखना है, सबसे पहले फोर्सेस देखना है, कौन सी फोर्सेस हो गए यहाँ पे, और कोई फोर्स है क्या ग्रेविटी के अलावा, नहीं है ना। तो सीधा सीधा क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई फोर्स है नहीं है ना, इक्वल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, कि जितने नंबर ऑफ फोर्सेस है उन सभी फोर्सेस का क्या कर लो, वर्क डन निकाल लो, और इक्वेट किसके साथ कर लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन के। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा ना, तो चेंज इन के, बोलो जी, प्लस चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, सबको आया, अभी निकाले बोलो। अभी अभी ये जब चेंज निकालते हैं तो चेंज कहाँ पे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सी आपकी, ये वाली। तो सबसे पहले इनिशियल और पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हुआ और जहां पे पूछी चीज वो क्या होगी आपकी, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल गया, तो मेरे को चेंज इन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या हो गया, तो फाइनल पॉइंट ये है ना, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम यू कितना है यू कितना है 20 स्क्वायर, और ये स्पीड है की वेलोसिटी है, ये वी स्पीड है की वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन का कुछ लेना नहीं, वेलोसिटी नहीं स्पीड है ना, और काइनेटिक एनर्जी में स्पीड है ना, और स्पीड है ना, तो डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं। तुम नीचे भी फेंकते हो तो कुछ फर्क पड़ता क्या, सीधा पॉजिटिव लेना है, सीधा क्या लेना है, नेगेटिव भी लेते तो स्क्वायर होकर वैसे पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखो चेंज इन यू, बराबर है, चेंज इन यू। तो चेंज इन यू क्या होगा, तो मैंने आपको बोला था अगर बॉडी ऊपर चलती है तो चेंज इन यू क्या होता है, पॉजिटिव, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच। बॉडी अगर नीचे आती है तो चेंज इन यू क्या होता है, तो यहाँ पे चेंज इन यू निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, क्योंकि बॉडी इनिशियल पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट पे जा रही है ये नीचे आ रही है ना, कितना नीचे आ रहा है, यही तो डेल्टा एच हुआ ना, ये क्या हुआ डेल्टा एच। तो क्या हुआ फिर, माइनस एम इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एच कितना है कितना है 80, और माइनस क्यों लगाया, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि बॉडी ऊपर से कहां पे आ रही है, नीचे आ रही है। सबको समझ में आ रहा है एम कॉमन निकलेगा, एम 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 कट जाएगा, अरे क्या ना, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो जीरो क्या हो जाएगा, बोलो से वी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर कितना, और बराबर है इधर माइनस कितना 800, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 1600। तुमको समझा क्या, तो कितना आ गया 2000, तो इधर आके क्या होगा ये वाला पॉजिटिव, तो 2000 इजल्ट कितना वी स्क्वायर, तो वी इजल्ट क्या होगा फिर अंडर रूट ऑफ 2000, ये आपका आंसर है। सबको समझ में आया, ये पहली क्वेश्चन थी, ये कहते हैं आपकी पहली क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो एक एक फोन पढ़ाते जाऊंगा मैं, ठीक है, जहां पे दिक्कत है मेरे को पूछ लेना तुरंत, बराबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसी है कि मान के चलो आपका एक ऐसा ट्रैक है, बराबर है, एक प्लेन है आपका, बराबर है, जिसका कर्वेचर सर्कुलर है, दिख रहा है क्या, जिसका कर्वेचर कैसा है सर्कुलर, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। और मान के चलो ये जो आपका सरफेस है ये आपका क्या है, फिक्स्ड है, ये आपका क्या है फिक्स्ड है, तो इसको चलाओ दोगे, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां से एक बॉडी, यहां से एक बॉडी को मैंने क्या किया, रिलीज किया, इस बॉडी को मैंने क्या किया, रिलीज किया। लेट से ये जो बॉडी है कितनी की आपकी 2 kg के, रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी शून्य, राइट, यूजल कितना शून्य। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मान के चलो ये फिर ये जो हाइट आपकी कितनी है 20 मीटर, ये हाइट कितनी है आपकी, समझ में आ रहा है कहां तक हाइट है, ये दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लेवल, यहां से ये हाइट कितनी है 20 मीटर यहां तक क्लियर है। इसको रिलीज कर दिया तो आपको ये पूछा कि बताओ जब ये बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचेगी, जब ये बॉडी इस प्लेन को क्या कर रही होगी, लीव करने वाली होगी, छोड़ने वाली होगी, बराबर है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है मेरी, चलो बोलो कैसे करोगे। हाँ, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है सभी, फ्रिक्शन ऑब्वियसली जीरो होगा, बोलो। हाँ हाँ बोलो जी।
बोलो कैसे करोगे? पहले क्या करना है आपको? नंबर ऑफ फोर्सेस निकालना है। तो मान के चलो अभी इनिशियल पोजीशन कौन सी, वेलोसिटी कहां पहुंचेगी जब वो प्लेन को छोड़ने वाली होगी ना, तो सिंपल सी बात है, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन। सबको समझ में आ रहा है? इस इनिशियल और फाइनल के इनिशियल से लेके फाइनल अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो फोर्सेस कौन से लगेंगे? कौन से लगेंगे? बस ग्रेविटी लगेगा, बस ग्रेविटी लगेगा। अरे है कि ना? इसके ट्रैक कैसी होगी चलने की, पाथ कैसी होगी? कर्व पाथ होगी ना। अरे कर्व पाथ होगी ना, कर्व पाथ होगी तो मान के चलो किसी समय ये वाला अगर यहाँ पे होता, इसके ऊपर कौन से फोर्स लगते? एक लगता ग्रेविटी, समझ लो। एक क्या लगेगा? ग्रेविटी। एक लगेगा इस तरफ नॉर्मल। और कोई फोर्स है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्प्रिंग तो है नहीं, तो कौन सा फोर्स लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं रहा, बोलो कौन सा? दो ही फोर्स है, तो लगा लो। फार्मूला क्या होगा आपके? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे करना है, बराबर है? अपना डोका नहीं लगाना है, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर है? अभी नॉर्मल देखो, तो नॉर्मल अगर इस तरफ, नॉर्मल आपका कहां पे? इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है ना। और आपको अगर याद होगा कि कोई बॉडी अगर कर्व पाथ पे मोशन करती है, कहां पे मोशन करती है? कर्व पाथ पे। तो किसी भी इंस्टेंट पे कर्व पाथ पे अगर मेरे को मोशन का डायरेक्शन दिखाना है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना है, तो हम क्या करते हैं? वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम? ये क्या हो जाएगा आपका? मोशन। अरे ना, तो देखो नॉर्मल क्या आ रहा है? मोशन को परपेंडिकुलर। ऐसा हर जगह पे होगा, यहाँ पे भी देख, ये नॉर्मल है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो कहीं पे भी ले लो, हमेशा नॉर्मल मोशन को क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन में नॉर्मल क्या होगा आपका? जीरो। अभी अभी मैंने बताया था, बराबर है? और ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है फिर, तो सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई कैन राइट माय वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन के, उसको इधर लेके आओ, तो जीरो इज क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन के प्लस क्या हो जाएगा? चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी। तुमको तो आया नहीं, बराबर है? तो बोलो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/2 एम, एम कितना है? 2 इंटू वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी फाइनल निकालनी वी स्क्वायर, बराबर। इनिशियल, इनिशियल कितना था? जीरो, तो वेलोसिटी जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी आपकी? जीरो, प्लस चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर आया नीचे आया? कितना नीचे आया? तो सीधा वर्टिकल डिस्टेंस लेना। कौन सा लेना? वर्टिकल। अपने को कुछ लेने देना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, वो कहां पे लेनी पड़ेगी? या तो वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली, अगर फाइनल पॉइंट अगर ऊपर होता इनिशियल पॉइंट के तो वर्टिकली अपवर्ड आता, और फाइनल पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट से नीचे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आता, बराबर है? बराबर। तो वर्टिकली कहां पे आ रहा है? डाउनवर्ड। कितना? जब ये यहां से यहां पे पहुंचा है तो वर्टिकल में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चल रहा है? 20 मीटर। कितना चल रहा है? और नीचे की तरफ चल रहा है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। नीचे आता तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना, बताया मैंने। कितना? माइनस एम जी एच। एम जी कितना? 20, और एच कितना है? 20। सबको समझा जी? अरे हाँ कि ना? तो क्या होगा? ये दो ने दो को मारा, तो जीरो इज क्या हो जाएगा आपका? वी स्क्वायर, और इधर माइनस 400, तो 400 इधर आएगा तो क्या होगा? इज कितना? वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वी इज कितना? ये आपका आंसर। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, सिंपल समझ में आ रहा है? बस एक एक फोर्स ऐड करते जाऊंगा, एक एक फोर्स ऐड करते जाऊंगा, और कुछ नहीं। चलो फिर से वही है। फिर से वही है, ठीक है? फिर से मैंने यहाँ पे किसको छोड़ा? एक ब्लॉक को छोड़ा, ठीक है? फिर से ये कितना आपका? 2 kg। इसको यहां से फिर से मैंने क्या किया? रिलीज किया। फिर से हाइट कितनी वाली? ये हाइट पकड़ लो 20 मीटर। ये हाइट कितनी फिर से?
20 मीटर। सबको समझ में आ रहा है 20 मीटर कहाँ तक की हाइट है? चलो ग्रेट, ठीक है। यहां से छोड़ा, लेकिन हो क्या रहा है यार, यहाँ पे एक रफ सरफेस थी, यहाँ पे क्या थी आपकी? रफ सरफेस थी। और आपको दिया हुआ है कि ये जो रफ सरफेस थी कितने मीटर के लिए थी? 10 मीटर के लिए थी। कितने मीटर के लिए थी? 10 मीटर। ज्यादा हो गया क्या? एक काम कर लो, ये 40 मीटर ले लो। कितना ले लो? 40 मीटर, बराबर है। तो ये 10 मीटर के लिए आपकी क्या थी? रफ सरफेस थी। तो आपको ये पूछा कि अभी बताओ कि ये जब ब्लॉक आपकी इसको छोड़ रही होगी, इस सरफेस को, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो करो। चलो बहुत क्वेश्चन करना है, बहुत वेराइटी करना है इसमें। प्लेन है ना? हॉरिजॉन्टल बोला था ना यार, हॉरिजॉन्टल। लेंथ दे के रखी है ना मैंने। आया? चलो सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या देख लो, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बोलो कौन से लग रहे फोर्सेस? बोलो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अभी? एक तो वर्क डन बाय नॉर्मल होगा, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी लग रहा है ना, इनिशियल से लेकर फाइनल पर फ्रिक्शन इसी रीजन में लग रहा है सिर्फ, बराबर। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा जी। क्या नॉर्मल की वजह से वर्क डन 0 होगा? पक्का? क्यों? पाथ कर्व्ड है और वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। और हमेशा नॉर्मल क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन में लगता है। और रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा क्या होगा? 0 होगा। या तो क्लियर है? फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका एज इट इज लिख दूं मैं? क्या वर्क डन निकालना पड़ा है मैंने? चलो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए डेल्टा यू लिख सकता हो। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा के। इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। सबको समझ में आया? तो आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या होगा? कॉस थीटा। फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा? पर यहाँ पे म्यू की वैल्यू एक दी है कि दो दी है? तो फिर कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक कौन सा? फिर एक ही, पर कितना? म्यू इंटू एन, बराबर है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो फ्रिक्शन कितना होगा आपका? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो देखो, जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी, बराबर, तो इसका मोशन इस तरफ होगा, बराबर। यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना। बोलो दबाने वाला फोर्स, कॉन्टेक्ट सरफेस का दबाने वाला फोर्स कितना? 20 ना, बराबर है। और नॉर्मल म्यू कितना है? तो कितना? तो 0.5 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा आपका? 10। या तो क्लियर है? बराबर है। अब जब ये यहां से यहां पे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? पीछे ना। तो फ्रिक्शन पीछे और मोशन आगे। जब मोशन और फ्रिक्शन क्या हो गया? जब मोशन और फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो वर्क डन क्या होगा आपका? नेगेटिव। तो बोलो कितना? कितना? माइनस आ जाएगा ना। 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 10। तो ये कितना आ जाएगा? -100 जूल। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख दो -100 जूल। अरे आगे ना, इज इक्वल टू बोलो चेंज इन के फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1/2 एम, फाइनल निकालना है ना, वी स्क्वायर। एम कितना है? माइनस इनिशियल 0, प्लस डेल्टा यू। बोलो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो डेल्टा यू घटेगा बढ़ेगा? इसलिए डेल्टा यू क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा यू क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव। नीचे आ रहा है ना, कितना? माइनस एम जी इंटू एच। माइनस एम जी कितना है? 20। और एच कितना है? 40। तो 20 इंटू 40। तुम्हें तो आया नहीं। अरे आया कि नहीं आया? तो दो ने दो को मारा, तो -100 है, और इधर आएगा कितना? 800, प्लस -800, इधर -100, वो इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना ये वाला? 700 इज इक्वल टू बोलो कितना? 20 के। तो 20 जल्दी कितना? √700। ये आपका आंसर। कितना आया था? हाँ, फिर हाँ, 900 कैसे आ गया मेरे भाई? वर्क डन में फ्रिक्शन पॉजिटिव लिया होगा तो 900 आया। हाँ चलो, समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन। चलो मैं तुमको तरीका समझा रहा हूँ, प्रोसीड कैसे करना है, अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी क्वेश्चन तो तुमको अनंत मिलेगी।
स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ले ली, बराबर है, एक ब्लॉक ली जो फिर से कितने से 40 मीटर, 40 मीटर से मैंने क्या किया, उसको रिलीज किया, बराबर है। आपको दिया हुआ है जहां पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है, जहां पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है उस रीजन में आपका क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है न्यू इज कितना 0.5, बराबर है। और ये ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg। तो आपको ये पूछा कि जब मैं ब्लॉक को यहां से रिलीज करूंगा तो इसको क्या, इसको कौन नीचे कौन लेके आएगा, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो कुछ मोमेंटम गेन कर चुका होगा, उसके पास कुछ मोशन होगी, बराबर है, उसकी वजह से तो वो चल रहा है ना, तो उस मोमेंटम को नीचे लेके आएगा और फिर किसको टक्कर मारेगा, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग कौन सी आपकी आइडियल स्प्रिंग है, मासलेस। तो जैसे स्प्रिंग को टक्कर मारेगा तो स्प्रिंग दब जाएगी, तो दब जाएगी तो ये ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगी कि एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी, रोकने की ना। तो आपको ये पूछा है कि बताओ, तो ये स्प्रिंग को दबाते जाएगा और एक मोमेंट आएगा कि वो क्या हो जाएगा, आपका रेस्ट में आ जाएगा। सिचुएशन समझ पा रहे हो। तो आपको ये पूछा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन क्लियर है मेरी, अरे है ना। अभी बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, आपको नहीं क्या वो फाइनल सिचुएशन समझनी पड़ती है, आपको नहीं दिया रहता है, बराबर है, पर उसके लिए कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ। सबसे पहले एक तो चीज है यार, सबसे बड़ी हिंट क्या है, क्वेश्चन सबसे बड़ी हिंट क्या है, प्रॉपर अगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, मतलब आंसर ऑटोमेटिक मतलब शुरू हो जाएगा, बराबर है। तो आपको पूछा गया क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन, बराबर, कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग का दबना। तो जब ये यहां से यहां पे आएगा, जब ये यहां से यहां पे आएगा तो इसके पास क्या होगी, कुछ मोशन होगी, कुछ मोमेंटम लेके आएगा ना। तो ये यहां पे आके रुकेगा क्या, नहीं ना। तो क्या करेगा, ये स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा। तो स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा, तो जैसे ही इसने स्प्रिंग को दबाना शुरू किया तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आपको बताइए स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेंगे, आता है सबको, अरे ना। स्प्रिंग को अगर दबाओगे तो उसके जो एंड्स हो गए उस एंड पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा और हमेशा क्या होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन लगेगा, कहां पे लगेगा, आउटवर्ड। जैसे ही ये इसको दबाना शुरू किया तो फोर्सेस यहां पे लगने लगे, तो इसकी मोशन कहां पे थी, मोशन तो आगे थी ना। तो ये कौन सा मोशन हुआ, रिटार्डिंग। जब आपका फोर्स मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसी समय आपका फ्रिक्शन भी लगेगा, देखो उसी समय आपका क्या होगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है और ये आपका क्या है, फ्रिक्शन है। तो ये फ्रिक्शन और ये, क्योंकि इसकी टेंडेंसी कहां पे जाने की है, आगे ना, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे। सबको समझ में आ रहा है। अभी स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इसको रिटार्ड कर रहे हैं। तो आगे जाके ये क्या होगा, रुकेगा ना। तो मेरे को बताओ स्प्रिंग में कंप्रेशन कब तक होते रहेगा, जब तक एक ब्लॉक स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाती रहेगी, और जब दबाना बंद करेगी तब स्प्रिंग में मैक्सिमम फ्रिक्शन हो चुका होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा। अरे हाँ कि ना, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन वाली केस कौन सी होगी, कि जब आपका ये ब्लॉक आगे चला जाएगा, बराबर है, उस समय आपकी स्प्रिंग ये दब जाएगी, बराबर है। तो स्प्रिंग कितना चली, इतना चली ना, तो यही क्या होगा आपका मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग होगा। तो उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि जब तक ब्लॉक नहीं रुकता तब तक स्प्रिंग दबते रहेगा, और जब ब्लॉक फाइनली रुक जाएगा उस समय स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका होगा। यही केस होगा। तो आपको ये दिया था कि आपको समझना था। तो ये सिचुएशन कौन सी थी आपकी, फाइनल, और इस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। सबको समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो कैसे करोगे बोलो, कौन से फोर्स लगे, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इज क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक। अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो इनिशियल इसको रिलीज किया था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है आपकी, 0 है, और फाइनली भी इसकी वेलोसिटी 0 की, तो फाइनल भी कितनी है, 0 है। तो चेंज इन की क्या होगा, 0 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, 0। अभी समझा। वर्क डन बाय नॉर्मल पहले की तरह कितना, 0, बचा कौन सा, ग्रेविटी फ्रिक्शन और ये, पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू ग्रेविटी,
ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये वाला आपका स्प्रिंग फोर्स फिर से क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, इज क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी प्लस चेंज इन यू ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। यहां तक कहीं भी दिक्कत है क्या पूछ लो, एक ही प्रॉब्लम में पूरा 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 अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, एक एक फोर्स बढ़ा रहा हूँ। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, यहाँ तक क्लियर है, पक्का पक्का, डर तो नहीं लग रहा है, चैप्टर खत्म हो गई, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लेने बस, 3 दिन पढ़ेंगे, आज का एक दिन, इस वक्त 2 दिन मिल रहे ना, और एक और दो, हाँ खत्म हो जाएगा फिर 2 दिन में, फिर घर जाओगे, ये सही है। चलो यहाँ तक क्लियर है, चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाले, चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मेरे को फ्रिक्शन कहां से कहां तक लग रहा है, यहाँ से आता कौन बोला बे, यहाँ से कहां तक, हाँ बोलो, हाँ तो ये एक्स निकालना है ना आपको, बोलो, तो यहां से लेके यहां तक लगा है फ्रिक्शन, बराबर है, और डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ, मेरे को मतलब फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स कितना कितना, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के अलावा कोई है क्या, नहीं है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस को नीचे की तरफ दबाने वाला कोई फोर्स है क्या, ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं है, तो क्या होगा फिर, नॉर्मल कितना 20 ना, और म्यू कितना है 0.5, 20 इंटू 0.5 10, तो फ्रिक्शन आ जाएगा आपका 10, बराबर है, और फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, यहां से लेके यहां तक लग रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, तो कितना होगा -10 इंटू कितना एक्स, सबको समझ में आ रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, माइनस लगा, निगेटिव वर्क डन होगा, सबको समझ में आया, यहाँ पे लिख दो -10x, यहाँ तो क्लियर है। अभी चेंज इन यू, अभी क्या निकालेंगे हम, चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो देख लो, ये यहां से यहां पे आया, ये यहां से यहां पे आया ना, तो कितना वर्टिकली नीचे आया 40, इसलिए क्या होगा निगेटिव, नीचे आया इसलिए निगेटिव, कितना m इंटू जी इंटू एच, जितना नीचे आया, m कितना है 2, g कितना है, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना 40, तो कितना -800, सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली चेंज इन यू ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो फाइनल, अभी चेंज इन यू कैसे निकालते थे स्प्रिंग का, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे थी, इनिशियल सिचुएशन तो याद है ना, जब ये ब्लॉक यहाँ पे थी तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, इसका मतलब यू इनिशियल क्या हुआ 0, तुमने नहीं समझा अभी, यू इनिशियल क्या हुआ 0 ना, जब आपकी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0 होती है, क्या हमने ये पहले ऑलरेडी रेफरेंस डिसाइड किया था, अरे है ना, किया था कि नहीं किया था, और जब आपका ये ब्लॉक फाइनली यहां पे चला जाएगा तो स्प्रिंग कितने से दब चुकी होगी, एक्स से, एंड एक्स इज कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, वो कहां से, उसकी नेचुरल लेंथ से, इसलिए यू फाइनल क्या होगा कितना, हाफ ऑफ नेचुरल लेंथ से होता तो क्या होता है के एक्स स्क्वायर आता है ना, तो करो बोलो डेल्टा यू बोलो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो हाफ ऑफ के की वैल्यू कितनी है 100 इंटू कितना दब गई एक्स स्क्वायर -0, तुम्हें अभी भी नहीं आया, बराबर है, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 ने 100 को मारा कितना 50 एक्स स्क्वायर, क्या पूरा लिख दो अभी यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है, चलो लिख देता हूं, तो बोलो चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया -800, और ये वाला कितना आया +50 एक्स स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है, इसको इधर लेके आए, एक शून्य देखो, एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया, तो उसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस उधर जाके प्लस एक्स माइनस कितना 80 इजल्ट कितना 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला क्या है, x इजल टू माइनस बी, बी कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इसी, बी कितना है बी स्क्वायर -4, ए कितना है 5, सी कितना है -80, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू कितना 80 अपॉन ट्वाइस ए कितना है 5, मतलब कितना 10, ये आता है ना, अब इतना तो लेके चल सकता हूं मैं, कितना 1601, क्या एक आ गया यार, हट, ये माइनस, ये आपका आंसर है, छोड़, अभी क्लियर है, एक ने नुकसान कर दिया, सिंपल आंसर होता था, यहां तो क्लियर है,
समझ में आ रहा है कैसे करना है? पक्का? डर तो नहीं लग रहा अभी? चलो लगाते, ये मिटा दो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। जितने फोर्स आ सकते थे मैंने सब लेके आया अभी फोर्स। अरे समझे हो क्या? ठीक है, ऐसा कुछ तो भी है, बराबर है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर है, बराबर है। ऐसा कुछ तो भी है। यहाँ पे मैंने क्या रख दी? ये ब्लॉक है आपकी, ठीक है। और लेट से इसका मास m है और आपको दिया हुआ है कि ये जो m है कितना है आपका? ये जो m है ये आपका है 2 kg, पकड़ो ना, 2 kg पकड़ो, बराबर। अब मान के चलो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक से ये कनेक्टेड है क्या स्प्रिंग के साथ? स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है क्या? सिर्फ कांटेक्ट में, कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये स्प्रिंग को स्प्रिंग से डीअटैच्ड हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, इसको दबा दिया। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, मैंने इसको क्या किया, दबाया, बराबर है। तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इधर किधर तो होगी, फिर ये स्प्रिंग की क्या थी, नेचुरल लेंथ, और आएगी ना। ये क्या होगा आपका, उसका इनिशियल पोजीशन। सबको समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, इसको दबा के रखा था कितने से, x से, बराबर है। तो आपको ये पूछा है कि बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी, सो दैट कि जब इसको मैं छोड़ दूंगा, जब इसको मैं छोड़ दूंगा तो ब्लॉक आपकी ऊपर जाएगी, ब्लॉक आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर, यहां तक जा पाएगी। कहां तक जा पाएगी? तो ये मान के चलो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट कि ये जो ब्लॉक है वो कितना रीच करना चाहिए ऊपर, 20 मीटर ले लो, राइट। कितना ले लो, 20 मीटर। तो आपको पूछा कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो कैसे करोगे, करो, आप करके देखो। फोर्सेस कौन से लगेंगे, करो।
2√2 आ रहा है। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बोलो। ये सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है कि इस x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट कि ये कहां तक पहुंच पाएगा, कहां तक पहुंच पाएगा 20 मीटर तक ना। तो इससे ऊपर पहुंचना चाहिए क्या, इससे ऊपर पहुंचना चाहिए क्या। तो इससे ऊपर कब पहुंचता, जब यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे 20 मीटर जाने के बाद भी उसके पास क्या होती, कुछ वेलोसिटी होती ना। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं ना, वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन अगर 0 होती तो ये और ऊपर चलता, पर अपने को क्या पूछा है कि इस x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट ये सिर्फ कहां तक पहुंचना चाहिए, यहां तक। यहाँ पे वेलोसिटी पक्की क्या होनी चाहिए, 0। सबको समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ आपका फाइनल, और ये कौन सा आपका इनिशियल। बोलो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज क्या हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी यहां से इसको दबा के छोड़ दिया था ना, छोड़ने के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन के 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0। तो बचा कौन सा, ग्रेविटी और स्प्रिंग। इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चेंज इन यू ड्यू टू ग्रेविटी, नेगेटिव चेंज इन यू ड्यू टू स्प्रिंग इज क्या हो जाएगा आपका 0। इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव मल्टीप्लाई से, अरे हागी ना, डेल्टा यू ड्यू टू स्प्रिंग इज कितना 0। सबको समझ में आ रहा है। बोलो डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये वाला क्या है फाइनल पोजीशन है। तो डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बोलो, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया ना, इसलिए प्लस कितना m इंटू जी इंटू एच, एम कितना है 2, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना ऊपर गया 20, तो कितना आया। सबको समझ में आया। डेल्टा यू ड्यू टू स्प्रिंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां पे चले जाएगी तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, मतलब कितना फाइनली कितना 0 माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, तो जब ये यहाँ पे था तो ये x से दबा हुआ था ना, तो नेचुरल लेंथ से x से दबा के रखा था, मतलब कितना -1/2 कितना k एक्स स्क्वायर आ रहेगी ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है सबको। वैल्यूज पुट करे तो बोलो 0 इज इक्वल टू बोलो कितना कितना, ये 400, बोलो ये वाला माइनस हाफ ऑफ के कितना है 100, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दो ने 100 को मारा कितना 50, तो ये 50 इधर आ जाएगा तो कितना 50, एक्स स्क्वायर इज कितना 400, तो एक्स स्क्वायर इज कितना 8, बराबर है। तो एक्स कितना 2 2√2, ये आपका आंसर है। कभी दिक्कत है तो पूछ लो, आगे बढ़े। और लेने के क्वेश्चन ऐसी कि थोड़े अलग वेराइटी ले लो अभी, हाँ पक्का। चल स्ट्रिंग पुली, स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट वाले लेता हूं, स्ट्रिंग पुली ब्लॉक, ठीक है। चलो ऐसा कुछ तो भी है सिस्टम, ठीक है। स्ट्रिंग पुली ब्लॉक, स्ट्रिंग पुली ब्लॉक, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कंस्टेंट यूज होगा, कंस्टेंट यूज। अभी तक हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन निकाला था ना, अभी तक वेलोसिटी नहीं निकाली। वेलोसिटी निकाली क्या, अभी हम वेलोसिटी पता करनी। तो हमेशा याद रखना, जब एक्सेलरेशन निकालना है तो एनएलएम को याद करना, बराबर है। जो वेलोसिटी निकालना है तो काइनेमेटिक्स या फिर वर्क और एनर्जी, काइनेमेटिक्स या फिर वर्क और, काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व होगा, वर्क और एनर्जी से भी क्या होगा सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है
हम्म। ये 2 kg है, ये आपका 4 kg है, बराबर है। तो इनिशियली ये सिस्टम यहाँ पे था, तो इनिशियली ये सिस्टम यहाँ पे था, ये चल रहा था क्या, तो इनिशियली इसकी भी वेलोसिटी जीरो होगी और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सबको समझ में आ रहा है? आ रहेगी ना। यहां से मैंने सिस्टम को रिलीज कर दिया, यहां से सिस्टम को रिलीज कर दिया, कौन कहां पे जाएगा ये मेरे को बताओ। 4 kg नीचे 2 kg। पक्का? पक्का? जरूरी है क्या? एक बार चेक करो, जैसे 4 kg जाना है। कौन कहां पे जाएगा बता ही नहीं सकते, कौन कहां पे जाएगा ये बताओ। आ 4 kg नीचे जाएगा। नहीं, उसने सही बताया, मैथ सही कर देगा, मैथ सही कर देगा। ठीक है, तो मान के चलो मेरे को नहीं पता है, तो मैं मान के चलता ये कहां पे जाएगा आपका नीचे, लेट से। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट s1, तो इसका वेलोसिटी v1। चमका? और मान के चलो ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। लेट से इसका कितना, a2, s2 और v2। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना, यहाँ तक क्लियर है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ से सिस्टम को हमने रिलीज किया, यहाँ से सिस्टम को मैंने क्या किया, रिलीज किया। तो आपको ये दिया हुआ है कि अगर मान के चलो ये ऊपर की तरफ 5 मीटर चलता है, ये जो ब्लॉक 2 है, बराबर, ये कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। तो आपको ये पूछा कि उस समय जब ये 5 मीटर ऊपर चला जाएगा, उस समय इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? पक्का? कैसे करोगे? अभी तो खतरनाक हो गया। कंस्टेंट लगाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले कंस्टेंट लगा लो। तो कंस्टेंट लगाने से मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, आप पहले टेंशन दिखा दो। क्या दिखा दो? टेंशन। तो टेंशन दिखाओगे तो क्या होगा, बोलो फटाक से। कहां से दिखाओगे टेंशन? यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे दिखाओगे? ट्रिपुली में दिखा देते ना। तो इसके 2 एंड है ना, तो इस यहां से दिखाना शुरू करो। तो ये वाला क्या होगा आपका, टी। तो ये भी क्या होगा आपका, टी। तो ये भी कितना होगा आपका, टी। ये भी कितना, टी। सबको समझा? अभी किसी भी पुली के ऊपर, फिर वो मूविंग हो या फिर रुका हुआ हो, अगर वो पुली आइडियल है, एनएल वाला पुली है, तो उसके ऊपर फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। ऊपर कितना, 2T। इसमें भी कितना, क्योंकि ये सेम रस्सी है, बराबर है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका T1 कितना आया, T1 कितना आया, ये A1 है तो इसका T1 ना कितना, 3T। और T2 कितना आया, बोलो उधर, T ना। तो आपको पता है एक चीज, समेशन ऑफ T डॉट A इक्वल टू क्या होता है आपका, 0। याद आया, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, T1 A1 प्लस क्या हो जाएगा, T2 A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। बोलो T1 A1, तो T1 कहां पे, ऊपर, इसलिए पॉजिटिव कितना, 3T। और A1 कहां पे, नीचे, तो क्या होगा, माइनस कितना, A1। समझे? प्लस T2 ऊपर है और A2 भी कहां पे, तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्लस कितना, T इंटू A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो इसको सॉल्व करते हो तो T A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3T A1। T ने T को, तो यहां से अगर देखोगे तो A2 बाय A1 इक्वल टू कितना, 3/1, मतलब ये कितना है, 3A। ये कितना है, 3A। तो ये कितना है, या तो क्लियर है? सिमिलरली दूसरा क्या होता है आपका, ये भी पता होगा आपको, समेशन ऑफ T डॉट V भी क्या होता है आपका, 0 होता है। और उसी तरह समेशन ऑफ T डॉट S क्या होता है, 0। ये पावर पावर एनर्जी मिल गया है, वो इसलिए आता है क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन हमेशा क्या होता है, 0 है। वर्क डन बाय टेंशन हमेशा क्या होता है, इसमें 0 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो। तो इससे सेम रिलेशन आ जाएगा, अरे सेम ही रिलेशन आएगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका, V2 बाय V1 इज क्या होगा, बोलो फटाक से, 3/1, मतलब कितना, 3V बाय V। तुमको समझा? तो सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, S2 बाय S1 इज क्या हो जाएगा, 3S बाय S। चमका जी? अरे हाँ कि ना, आपको दिया क्या है, S2, आपको दिया क्या है, S2। तो S2 की वैल्यू कितनी है, 5 ना। अरे है कि ना, S2 की वैल्यू कितनी है, 5 बटे क्या हो जाएगा फिर, S1। और ये कितना है, 3 बाय, ये कितना आएगा, 3/1 ना। तो क्या हो जाएगा आपका, S1 इज कितना हो जाएगा फिर, 5/3।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी लगा ले वर्क एनर्जी तेरा, देख लो कभी दिक्कत है तो पूछ लो मेरे को। यहाँ तक कभी दिक्कत है क्या? बस कंस्टेंट पढ़ा है मैंने यहाँ पर। मेरे फोर्सेस कौन से लग रहे? फोर्सेस कौन से लग रहे? फोर्सेस कौन से लग रहे? ग्रेविटी ना, एक तो ग्रेविटी लग लेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, और कोई है क्या? रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी? सिस्टम की। सिस्टम में कौन आएगा आपका? ये भी, और इसका भी सेपरेटली निकालना है और इसका भी सेपरेटली निकालना है। बोलो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? जीरो। क्या ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं? क्योंकि ये अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, ये सॉरी ये अगर निगेटिव वर्क कर रहा होगा तो उतना ये वाला क्या कर रहा होगा? पॉजिटिव कर रहा है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? जीरो। तो हमेशा स्ट्रिंग पुली वाले सिस्टम में हमेशा वर्क डन बाय टेंशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने इसके ऊपर, याद है? बराबर है। तो बचा क्या? ग्रेविटी ना। तो ग्रेविटी को क्या लिख सकते? निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या होगा? ग्रेविटी। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन के। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। ये उधर चला जाएगा ना, तो चेंज इन के प्लस क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन यू। सही है? अरे है ना? बोलो जीरो। तो चेंज इन के क्या होगा? बोलो। तो इसका इसका इनिशियल क्या था? जीरो। तो फाइनल क्या होगा? बोलो इसका। तो V1 कितना आया? V1 कितना है? V ना। तो V1 अगर V है तो V2 कितना है? 3V। समझ में आ रहा है? चलो बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल पहले का 1/2 फाइनल। बोलो कितना? डायरेक्शन नीचे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। हाँ। अबे स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, बराबर। तो 1/2 इंटू एम। एम कितना है? 4 इंटू वी कितना है? वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और इनिशियल कितना था? जीरो। देख पहले वाले का, इस ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल प्लस फिर दूसरे वाले ब्लॉक का फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना? 1/2 इंटू इंटू कितना? 2 इंटू वी कितना है? 3V। तो कितना हो जाएगा? 9V स्क्वायर और इनिशियल जीरो। आ गया प्लस। इसके बाद क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इसकी भी आएगी। बोलो ये कहां पे गया? ऊपर के नीचे? ये नीचे गया ना। तो कितना नीचे जा रहा है वाला? तो देख लो अपना S1 आया था कितना? 5/3। मतलब ये नीचे गया 5/3 से, और वो ऊपर गया। तो इसका चेंज इन यू क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव? निगेटिव कितना? माइनस। इसलिए निगेटिव, इसलिए माइनस। कितना? M इंटू जी इंटू एच। तो mg कितना? 40 इंटू कितना? 5/3। बराबर है। प्लस फिर इसका इसका चेंज इन यू ऊपर गया नीचे गया? ऊपर। कितना? mg इंटू एच। ऊपर गया इसलिए पॉजिटिव ना, इंटू एच कितना है? 5। आया? अरे आएगी ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? बोलो से। हाँ पूरे इक्वेशन को नहीं, जरूरत नहीं है। ये दो दो कटेगा, ये 2 ने 4 को मारा 2, बराबर है। ये कितना है? 2V स्क्वायर और ये कितना है? 9V स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ? 11V स्क्वायर इक्वल टू 0 है। उधर बोल फटाक से। माइनस 40 इंटू 5 कितना? 200 ना। तो माइनस 200/3 और वो कितना है? 100। तो कितना हुआ ये? 0 जोड़ कितना है? 11V स्क्वायर। बोलो कितना? कितना? प्लस आ जाएगा ना। तो कितना? 100/3। तो यहाँ पे अगर देखो तो इधर आ जाएगा तो कितना? माइनस 100/3 इधर क्या हो जाएगा आपका? 11V स्क्वायर। तो यहाँ पे तो यार V स्क्वायर का भी निगेटिव तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन यहाँ पे गलत दिए थे। ये कहाँ पे जा रहा होगा? नीचे। और ये कहाँ पे जा रहा होगा? ऊपर। समझ में आ रहा है? अरे है कि ना। तो ये ऐसा होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? ये चीज तब प्लस हो जाएगी और ये चीज क्या हो जाएगी? माइनस। तो देख रिजल्ट क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा तो ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये आ जाएगा प्लस। आ गया? करेक्ट तो कर दिया ना। तो क्या हो जाएगा आपका? 100 बटे कितना? 33 इजल्ट कितना? V स्क्वायर। तो V कितना? अंडर रूट ऑफ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फिर? अंडर रूट ऑफ 100/33। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 इंटू वी ना। तो 3 इंटू 100 अंडर रूट ऑफ 100/33। बस ये आपका आंसर है। नहीं 1/3 है बाहर, पता नहीं इन्होंने 1/3 है, चेक करेंगे। याद है? क्लियर है सबको? चलो सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? अभी क्या दिया आपको? ये चल रहा है ना। कौन चल रहा है? आपको दिया हुआ ना कि ये चल रहा है। कितना चल रहा है? आगे चल रहा है ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a1। इसका वेलोसिटी v1। इसका डिस्प्लेसमेंट s1। कितना दिया हुआ है? s।
अरे समझे कि नहीं समझे? तो उस समय ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, नीचे ना, सिंपल सी बात है ना। इसका एक्सेलरेशन a2, वेलोसिटी v2 और डिस्प्लेसमेंट s2। सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या लगा लो, कांस्टेंट रिलेशन, क्या लगा लो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, यहाँ पे t, ये तो ये भी क्या होगा आपका t, तो मेरे को बता ये कितना आएगा, आता है सबको? तो ये भी ये कितना t, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे को बताओ इसका रेशियो कितना आ रहा है, t1 और t2 का। तो ये t1 हुआ ना, ये t1 और ये वाला क्या हुआ, ये कितना हुआ आपका t2। अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या होता है, समेशन ऑफ t डॉट a, या फिर डायरेक्ट v वाला लगा लो, तो t डॉट v इज क्या हो जाएगा आपका 0। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका t1 v1, तो t v1 इधर है और t1 भी कहाँ पे, इधर है, दोनों पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा आपका t इंटू v1। यहाँ पे देखो टेंशन ऊपर है और वेलोसिटी कहाँ पे, एंटी पैरेलल, तो निगेटिव, माइनस कितना v2 इज क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो t इंटू v1 इज कितना 2t इंटू v2, t ने d को मारा, तो यहां से अगर देखोगे तो v1 बाय v2 इज कितना 2 बाय, इसका मतलब क्या है, ये 2 अगर 2v है तो ये कितना है v है। या तो क्लियर है? तो v1 कितना है आपका, v1 कितना आया 2v, तो v2 कितना आया v। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, इसका भी तो रिलेशन बनेगा ना, s1 बाय s2 इज कितना 2/1 ही आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? पर s1 कितना है s, और s1 s है ना, तो s बटे s2 इज कितना 2 होगा। तो यहां से अगर देखोगे तो s2 इज कितना s बाय 2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कितना s बाय 2। यहां तक चीजें क्लियर है? देख लो, सबको समझ में आ रहा है? अभी क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो फट से। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, वर्क डन बाय, बोलो कौन से फोर्स लगेंगे, वर्क डन बाय, इसमें देखो फ्रिक्शन नॉर्मल mg तीनों लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई फोर्स है, प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज क्या आ जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लो, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, बराबर है। लेकिन नॉर्मल इस पे कहां पे लग रहा है, ऊपर, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, पीछे। तो एक्चुअली में ये जो मोशन है, मोशन को ये वाला नॉर्मल क्या आपका परपेंडिकुलर, इसलिए कुछ वर्क डन होगा, नॉर्मल का नहीं, फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, तो मेरे को पता फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू 2m इंटू जी, ये नॉर्मल होगा, बराबर है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हो, तो बोलो कितना, पॉजिटिव निगेटिव, एस चला ना, तो एस आगे चला और फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, पीछे, तो निगेटिव, माइनस म्यू इंटू 2m इंटू जी इंटू कितना एस, बराबर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या लिख सकते, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, और टेंशन की वजह से वर्क डन 0, इज क्या हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तुमको नहीं आया तो माइनस म्यू कितना 2 म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एस इज कितना डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी प्लस डेल्टा के। अरे समझे कि नहीं समझे, इसको सॉल्व कर ले, बोलो डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी, तो देख लो ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसका डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा आपका 0, क्योंकि एच चेंज ही नहीं हुआ ना, ना वर्टिकली ऊपर गया ना वर्टिकली, ये वाला वर्टिकली कहां पे आया नीचे, तो इसका डेल्टा यू ड्यू टू ग्रेविटी कितना नीचे आया ना, कितना नीचे आया s/2, तो कितना हुआ माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आया mg इंटू एच, तो कितना s/2। या तो क्लियर है? अरे है कि ना, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना इसका बस, और कुछ है, और क्या करना है, बोलो क्या होगा, चेंज इन यू कितना आया, इसका तो कुछ आया नहीं ना, तो जो आया वो इसका आया, तो कितना माइनस mg कितना s/2। यहां तक क्लियर है? चेंज इन किया बोलो, अब इसका इनिशियल 0 था, फाइनल कितना हुआ 1/2 2m इंटू वी बोल कितना फाइनली 2v ना, तो उसका स्क्वायर करोगे कितना 4v स्क्वायर माइनस 0। सबको समझा? इसका चेंज प्लस क्या करना पड़ेगा, इसका चेंज, इसका बोलो इनिशियल 0 फाइनल 1/2 m इंटू वी बोलो कितना है वी स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 आया जी, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 म्यू इंटू एम जी इंटू एस। या तो क्लियर है? कुछ कटेगा तो देख, एम जी एम कटेगा, एम 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 एम, दो ने दो को मारा, बराबर है। या फिर कुछ है क्या, नहीं है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा इधर -4 इंटू म्यू इंटू जी इंटू एस, सही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना माइनस जी एस,
इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8 20, तुमको नहीं आया बे, बराबर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 20 ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 9, बराबर इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा आपका जी एस प्लस माइनस कितना, ये समझ में आ रहा है ना, म्यू इंटू जी इंटू एस इजल्ट कितना 9 वी स्क्वायर, बराबर है। तो इसको अगर देखोगे तो ये 9 चला जाएगा डिवाइड में, बराबर है, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि वी निकालना है आपको, तो बोलो क्या हो जाएगा 1/9 का क्या आ जाएगा 1/3, अंदर क्या बोलेगा बचेगा फटाक से, जी एस कॉमन क्या निकलेगा जी ना, जी एस बाहर निकलेगा, अंदर बोलो क्या होगा 1 माइनस 4 म्यू, अरे है कि ना, यही हो जाएगा आपका वेलोसिटी, क्या यही पूछा था आपको क्वेश्चन में, वेलोसिटी किसकी पूछी थी, इसकी ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी वी, यही आंसर है, बस ये आपका आंसर है। मैच हो रहा था क्या रे?